welcome and Tangent Academy BGP भागलपुर, that is the YouTube channel। प्यारे बच्चों, आप सबों का YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से वेलकम है। आपका स्वागत है बच्चों हमसे जुड़ने के लिए। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में कुछ मैंने कॉसेट्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स दिया था। आज और अभी के क्लास में आपको कॉसेट्स जो फंक्शन है ना, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इसका ग्राफ बतलाने जा रहा हूं। इसका ग्राफ कैसा स्केच होता है और एक इंटरवल में, उस इंटरवल को मैंने फिक्स कर दिया है। एक छोटा सा इंटरवल लिया है दोस्त। मैंने देखो इस बोर्ड पर देखो, यह इंटरवल है 0 to पाई, यानी 0 से लेकर पाई तक हमें कॉसेक्स ग्राफ को स्केच करना है। उसका ग्राफ का स्वरूप क्या है, ग्राफ कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है, बहुत सारी बातें इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, मैं एक एक्स एक्सिस को स्केच किया, एक वाई एक्सिस को स्केच किया दोस्त। यहां पर हमारा ओरिजिन है। मुझे ग्राफ जो स्केच करना है, इस cos x फंक्शन का स्केच करना है। cos x ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। इसको मैंने फंक्शन ऑफ x लिखा है, यह फंक्शन ऑफ x ही y है। और इसी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन cos x का हमें एक इंटरवल 0 से पाई में ग्राफ को स्केच करना है और इनके बारे में बहुत सारी बातें जाननी है। देखिए, यहां पर मैंने 0 लिया, x यहां 0 है, ये 0 y को रिप्रेजेंट करता है दोस्त। यहां पर हम एक पॉइंट π/2 लिया और एक पॉइंट हम यहां पर पाई ले लेते हैं। ग्राफ को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया। ये देखो x है, ये देखिए, क्योंकि x एक्सिस है ना, तो ये x इक्वल टू क्या है, π/2 है। ये x इक्वल टू पाई, यहां पर x क्या है, पाई। और देखिए, चूंकि यह पॉइंट x एक्सिस पे है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट खींचिएगा, कोऑर्डिनेट जानिएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट π/2 0 है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पाई 0 है। यहां देखिए, पाई यहां पर x कोऑर्डिनेट है, 0 y कोऑर्डिनेट है। हमें जो कॉसेट्स का ग्राफ खींचनी है, यही x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू पाई तक ही खींचना है। हमने इस ग्राफ को सीमित रखा है छोटे से इंटरवल के लिए। देखिए, ये y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या है मेरा, -1। देखिए y है ना,
y इक्वल टू मान लीजिए यहाँ 1 है, y इक्वल टू 1 यदि है, यह एक स्ट्रेट लाइन है दोस्त। और यदि हम पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाता है 0 1, लेकिन केवल y इक्वल टू 1 हम बोलते हैं। यह एक स्ट्रेट लाइन है और यह स्ट्रेट लाइन देखो x एक्सिस के पैरेलल है और यह x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर से होकर के गुजरता है और यह लाइन y इक्वल टू 1 इज द लाइन which is parallel to x axis. Similarly, y इक्वल टू -1 क्या है, यह भी एक लाइन है और यह लाइन हमारा x एक्सिस के पैरेलल तो है ही, लेकिन यहां से ओरिजिन से देखो 1 यूनिट नीचे से होकर के पासेस करता है। तो this is the line of which equation is y equal to 1. This is the line of which equation is y equal to -1. अब देखिए ये जो y इक्वल टू -1 है, ये हमारा ओरिजिन से 1 यूनिट नीचे होकर के लाइन पासेस करता है और क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो यहां से आपका 1 यूनिट नीचे है तो x एक्सिस पर कहीं भी आप पॉइंट लेते हो, उस पॉइंट से यदि इस लाइन का आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वह तो हमेशा 1 यूनिट ही होगा और 1 यूनिट ओरिजिन से नीचे बिलो। ठीक उसी तरह y इक्वल टू 1, यह 1 यूनिट ओरिजिन से अप है, अप होकर के पासेस करता है और दैट इज द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू 1। ये जो cos x फंक्शन है, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, आपने जाना था इस बात को, पिछले क्लास में जिक्र किया था। ये f(x) इक्वल टू देखो cos x है और इसका पीरियड जो है PRIOD, पीरियड इसका 2π। और देखो हम इसका ग्राफ 0 से π यानी 0 से लेकर π तक ही स्केच कर रहे हैं ना। तो देखो cos x का ग्राफ जो होता है यहां से देखो डिक्रीजिंग ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर देखो इसका ग्राफ यहां फॉल किया, फिर देखो यहां पर देखो सीमित रह गया। यहां पर इसको मैंने क्या किया, स्टॉप कर दिया, इसके ग्राफ को आगे मैंने नहीं बढ़ाया। तो उसका कारण है कि हम 0 से π तक इसका स्केच कर रहे हैं, यह क्लोज इंटरवल है। देखो यह 0 0 है, देखो यहां पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 1 है, यहां भी ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना, सो ये देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि हम खोजें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा π-1 है दोस्त। ठीक है, देखो पाई है, ये पाई लिखा है -1। यह पॉइंट चूंकि x एक्सिस पर है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट π0, लेकिन जब 1 यूनिट नीचे आ जाता है इसका कोऑर्डिनेट क्या है
पाई माइनस 1। यहां देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 है, लेकिन यही जब 1 यूनिट ऊपर आ जाता है तो x तो रिमेन सेम रहता है 0 ही, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, इसलिए y क्या हो जाता है 1, 0 1। फिर देखो ये पाई बाई 2 0, x जो है पाई बाई 2 डिस्टेंस लिया, आप जानते हो ना पाई बाई 2 रेडियन में है, लेकिन यह एक रियल नंबर है और रेडियन को रियल नंबर के साथ हमारे मैथमेटिशियन ने रिलेशन दिया है ना, हम जानते हैं पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 22/7 रेडियन अप्रॉक्स। तो देखिए और यहां पर अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए 0 से पाई बाई 2 है ना, 0 से क्या है पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में जो cos x है ना, देखो 0 से पाई बाई 2, यह cos x जो है यह एक पॉजिटिव फंक्शन है। बच्चों पॉजिटिव फंक्शन कहने का मतलब होता है कि इसका मान जो होता है, या ऐसे समझो कि इसका ग्राफ जो है cos x का, यह यहां से यहां तक देखो, इधर 0 देखो, इधर पाई बाई 2, यहां से यहां तक देखो, इसका ग्राफ इस x एक्सिस से ऊपर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ऊपर बढ़ रहा है, और इसीलिए दिया पॉजिटिव फंक्शन। पाई बाई 2 से पाई की ओर देखो, इसका ग्राफ cos x का जो है ना, इस x एक्सिस से नीचे बढ़ रहा है, तो नीचे जब बढ़ रहा है तो भाई है, देखो देख रहे हो ना, इसीलिए यहां पर यह कौन सा फंक्शन है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव फंक्शन है, इट इज नेगेटिव फंक्शन इन सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर देखो यह जो है ग्राफ देखो, जब लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो देखो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग है, इसलिए यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर देखो पाई बाई 2 से पाई की ओर जब चलते हैं तो आप ग्राफ पर नजर डालो, इसका ग्राफ घटते ही जा रहा है, ग्राफ अप से नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में भी यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और देखो जब x इक्वल टू पाई पे पहुंचते हैं तो इस cos x का जो ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू -1 लाइन को टच कर जाता है, यानी पाई -1। इसका मतलब समझना है, यानी cos जो है ना, x के प्लेस पे यदि पाई डालते हो ना, cos पाई, और इसका वैल्यू -1 होता है। आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, cos 180 डिग्री जो होता है ना, वह -1 के दोस्त इक्वल होता है। फिर देखिए, क्योंकि हमारा ब्रैकेट पाई तक है, देखिए पाई को लिया, ब्रैकेट इज क्लोज, इसलिए यहां पाई है ना, हमने क्या किया है पाई -1, यहां पे इस पॉइंट को मैंने ब्लैक कर दिया। इसका मतलब है कि पाई को मैंने ग्राफ में इंक्लूड किया है, और पाई पर cos x का मान देखो -1 है। cos x का जो ग्राफ होता है ना, यह यहां से फॉल करते करते
y इक्वल टू -1 को टच करता है, तो दोनों यहां के मीट करता है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट तो मैं नहीं ले रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में लेना होता है, फिर ग्राफ cos x का इंक्रीजिंग हो जाता है और यहां पे दोनों मीट करता है। ये y इक्वल टू देखो -1 और cos x, इसलिए देखो cos पर -1, cos 180 डिग्री -1। फिर देखो यहां से मैं ऊपर चलता हूं π/2, देखो cos π/2 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो π/2 0 है दोस्त, यह एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यह जो पॉइंट है ना, यह देखो x एक्सिस पर भी है और cos x के ग्राफ पर भी है, कॉमन पॉइंट। और x एक्सिस पर x पॉइंट है और x कोऑर्डिनेट π/2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। ये जो 0 है ना, वह रिप्रेजेंट किसको करता है? y को रिप्रेजेंट करता है। यह हमें 0 बतलाता है, cos π/2 का मान 0 है। ये x तुम π/2 डालते हो, y 0 देता है, यानी cos x में x का मान तुम 90 डिग्री डालते हो, y का मान 0 है। एक्चुअली है क्या, हम लोग जो याद रखते हैं cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0, वह है क्या? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यह 0 जो है ना, एक्चुअली y का मान है। कैसे भाई? आप यहां x डाले, x हमारा क्या है? π/2। x का मान आपने रियल वैल्यूज में, रियल नंबर्स में से चुन करके कोई एक मान डाला और वह x π/2 है। x जैसे ही आपने डाला, ये y 0 निकला, y भी रियल नंबर में है, इसीलिए आप बोलते हैं cos 90 डिग्री 0, cos π/2 0, यानी आप डालते हो x, निकलता है y। आप x यहाँ पे इनपुट के रूप में π/2 दिए हो, आउटपुट के रूप में 0 आया है। x अपने π/2 के रूप में प्री इमेज डाला है और इमेज के रूप में 0 आया है। हिंदी बोर्ड वाले ऐसे बोलते हैं कि x जो है ना, π/2 के रूप में आपने बिंब को दिया है, प्रतिबिंब के रूप में 0 आया है, यानी आप x डालते हो y निकलता है। तो x और y को बहुत सारे इनपुट, आउटपुट, प्री इमेज, इमेज, इसके बाद ये देखो ऑब्जेक्ट, इमेज, बहुत सारे लोग अपने अपने टर्म्स के में बहुत सारे नाम से उसको बोलते हैं। समझाने के क्रम में बच्चों को समझाते हैं इस बात को कि देखो बहुत सारे तरीके से एक्स वाई को, इनपुट आउटपुट को, प्री इमेज और इमेज को, आप ऑब्जेक्ट इमेज को, बिंब प्रतिबिंब को कह सकते हो यहाँ पर आप। और देखो cos π/2 0 है। जरा सा आप यहां से यहां आओ भाई, देखो यहां क्या है, cos जो है ना, COS, cos जो है, आपने x का मान 0 डाला, cos 0 जो है 1। ये देखिए कुछ लोग यहाँ 0 डिग्री डालते हैं, cos 0 डिग्री का मान 1 है। कुछ लोग इसके डिग्री नहीं देते, cos 0 दैट इज 1, सिंपली बोल देते हैं। कोई बोलते हैं cos 0 डिग्री 1, कोई बोलते हैं cos 0 दैट इज 1। तो भाई 0 डिग्री और 0 क्या फर्क है? बोथ आर सेम। यहां पे 0 डिग्री ये रिप्रेजेंट करता है, ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
डिग्री और रेडियन यह तो एंगल मेजरमेंट करने का यूनिट है। और आप जानते हैं कि 0 डिग्री जो होता है ना 0 रेडियन के बराबर होता है, इसलिए बोथ आर करेक्ट। यहां पर आप तर्क वितर्क मत करना, 0 डिग्री है कि 0 रेडियन है, ठीक है। हाँ, यदि कोई पूछे ने तो आप उसको समझाने का प्रयास जरूर करना कि देखो 0 डिग्री जो है ना वही 0 रेडियन है। इसलिए किसी टीचर ने भाई यहाँ डिग्री दिया है, किसी ने यहाँ नहीं दिया है, तो यह गलत नहीं है। उसने इसको रेडियन के रूप में छोड़ दिया है, यहाँ डिग्री के रूप में रख दिया है। cos 0 डिग्री भी 1, cos 0 भी 1, और 0 डिग्री 0 रेडियन होता है दोस्त। तो देखो यहां 0 जो हमने डाला x का मान इस फंक्शन में, यह 1 y का मान दिया है, fx का मान दिया है। यह कौन सा fx y? fx यहाँ है क्या? यह हमारा cos x है दोस्त, और cos x का मान 1 है। तो ये आप 0 से π है ना, क्योंकि हमें इस ग्राफ को 0 से π तक ही सीमित रखना था, इसलिए देखो आपको ग्राफ को दिखाया गया। हाँ, और आप याद रखना कि यह ग्राफ अब तो इन्फिनाइट तक चलते रहता है, इधर टुवर्ड्स लेफ्ट माइनस इन्फिनाइट तक, क्योंकि यह cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है, cos x एक आवर्ती फलन है, इसका पीरियड 2π होता है, यह स्टॉप नहीं होता। और ये जो x है ना, x का वह पॉसिबल मान, वह पॉसिबल वैल्यूज जिसपे यह फंक्शन, कौन सा फंक्शन भाई? क्योंकि यहां पर मेरा cos x फंक्शन है, इसलिए कह देता हूं cos x डिफाइंड है, वह मेरा डोमेन है दोस्त। किसका डोमेन है? cos x फंक्शन का डोमेन है। और x के वो सारे मान डालने पर cos x का मान कहां से कहां तक प्राप्त होता है, यानी यहां पर देखो -1 से 1 तक प्राप्त होता है दोस्त, वह उसका रेंज कहलाता है। पढ़ने के क्रम में आप देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शन रियल नंबर के हर एक पॉइंट्स पर, हर एक नंबर्स पर डिफाइंड नहीं होते हैं। कुछ पॉइंट्स पर वह फंक्शन डिफाइंड नहीं होते हैं। पढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे इस बात को। तो x का वह मान जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, x का वह मान उसके डोमेन में नहीं लिखा जाता है। तो डोमेन में लिखा क्या जाता है? x का वह सारा वैल्यूज जहां पर फंक्शन डिफाइंड होता है, x का वही सारा मान डोमेन होता है दोस्त। तो जैसे इस फंक्शन के लिए मैं कह देता हूं कि इसका डोमेन क्या है, ये देखो r कहना, यानी आप ऐसे नहीं तैसे बोल देना, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट कह देना, और इसको क्लोज ब्रैकेट में, सॉरी भाई, इसको ओपन ब्रैकेट में रखना। माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट के बारे में तो आपको बतला ही चुका हूं कि माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट के साथ ओपन ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डोमेन को देखो, माइनस इन्फिनाइट इज लेस देन एक्स इज लेस देन इन्फिनाइट। यहां x क्या रिप्रेजेंट करता है कि x के
इन सारे मानों पर यह फंक्शन डिफाइंड है दोस्त। कौन फंक्शन? cos x डिफाइंड है, परिभाषित है। x के हर एक मान पर यह फंक्शन अपना मान देता है। x के हर एक वैल्यूज पर, हर एक मान पर cos x का मान y के रूप में प्राप्त होता है। और इसीलिए कहा जाता है cos x का जो डोमेन है या r है, r यहां किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल रियल नंबर्स। और आपने रेंज देखा ही, देखिए ग्राफ के माध्यम से देखा, कई तरीके से हम बोलते रहते हैं पढ़ाने के क्रम में। ये जो -1 है ना, देखो इसका ग्राफ ऊपर उठता है, कहां तक उठता है? 1 तक। नीचे जाता है, कहां तक जाता है? -1 तक। और इसके बाद जो है -1 से 1 तक जाता है। यानी आप समझो इस बात को कि cos x का मिनिमम मान -1 होता है और मैक्सिमम मान 1 होता है। तो वही इसका रेंज होता है -1 to +1। क्योंकि इसके रेंज में -1 भी इंक्लूड है, +1 भी इंक्लूड है, इसलिए इसको क्लोज ब्रैकेट में रखा है। अब रेंज जो है cos x का मान होता है ना, fx का मान होता है या y कहो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 is less than equal to y is less than equal to 1। नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो -1 is less than equal to fx is less than equal to 1। ऐसे भी लिख सकते हो -1 is less than equal to cos x is less than equal to 1। दोस्त देखो यहां पे इक्वल टू मैंने लिखा है, लेस देन और इक्वल टू। -1 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 1। देखो होता क्या है, यहां जो ये सिंबल है ना, लेस देन इक्वल टू, लोग बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, यह लेस देन और इक्वल टू है। यानी यहां पर y जो है ना -1 से बड़ा या उसके बराबर भी है, 1 से छोटा या उसके बराबर भी है। और यहां इक्वल साइन जो दिया हुआ है इसीलिए यहां क्लोज ब्रैकेट है। यहां देखो मैं अपने उंगली नीचे लाता हूं, तुम भी ध्यान को यहां लाओ। -∞ इज लेस देन x इज लेस देन इनफिनिट। यहां देखो इक्वल साइन नहीं है, ना यहां है ना यहां है, इसलिए देखो मैंने ओपन ब्रैकेट डाला, -∞ दिया है, कामा दिया है, इनफिनिट दिया है। क्या गहराई नजर आ रहा होगा सर, क्या क्या सोच करके आपको सारी बातें आपके सामने रख दिया करते हैं। आप समझो, बेसिक कंसेप्ट भयंकर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपने इसको क्लियरली देखा, -∞ इज लेस देन x इज लेस देन इनफिनिट। यहां देखो y -1 is less than equal to y is less than equal to 1। This is the range of the function cos x, this is the domain of the function cos x दोस्त। और अभी आपने देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x एक पॉजिटिव फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव फंक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और बहुत सारी बातें इसमें हैं, छुट्टी हुई हैं। हम अगले क्लास में इसको चर्चा के रूप में लेंगे, करेंगे चर्चा। और देखो क्योंकि यह जो cos x फंक्शन है ना, रियल नंबर के हर एक नंबर पर डिफाइंड है।
रियल नंबर क्या है? सेट ऑफ नंबर्स है दोस्त, नहीं रियल नंबर आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ना, उसके एक्स, उसको यदि उसके एक एलिमेंट को यदि हम एक्स के हैं तो एक्स के हर एक मान पर वह डिफाइंड है cos x, और इसीलिए चूंकि x के हर एक मान पर डिफाइंड है, इसलिए cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है दोस्त। एक वर्ड है कंटिन्यूअस, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए आपसे पूछा जाए क्या cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? कहना यस। क्या x के हर एक मान पर cos x डिफाइंड है? कहना यस। पूछा जाए दूसरे लैंग्वेज में कि क्या cos x जो है रियल नंबर के प्रत्येक x पर डिफाइंड है? कहना यस। अब देखो इसीलिए तो यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब आप इसका ग्राफ खींचते हो ना तो माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट के बीच कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है, ग्राफ नहीं टूटता है, सो इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। So it is a continuous function because of cos x is defined in each value of x, or x belongs in real numbers, set of real numbers. So it is the continuous function. बच्चों, विद्यार्थियों, मैंने अपनी बात को cos x के ग्राफ के माध्यम से एक छोटे से इंटरवल में 0 से पाई में रखा है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपकी भी उम्मीद पर खरा उतरेगा दोस्त, और आप डेडिकेटेड होकर के वीडियोज को देखना, कंसंट्रेट माइंड से देखना। हाँ, वीडियोज को पूरा देखना, क्योंकि उसका लिंक अप होता है, बीच बीच में रुक रुक करके मत देखना। रुक रुक करके कहने का मतलब इसको वीडियो को ब्रेक कर करके मत देखना, इसको कंटिन्यूअस देखना, शुरू से अंत तक देखना। बिल्कुल अच्छे लगेंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। और अच्छे लगने का सेंस आपके समझ जाने से है, आप बिल्कुल समझेंगे, cos x का अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है, रेस्ट बातों पर मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, बच्चों में शेयर कर देना।